Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we will discuss about John Locke concept of natural rights and his concept of human nature. Let's start with his concept of natural rights. Natural rights क्या होते हैं? Natural rights are the set of those rights of human being derived from nature, जो हमें नेचर से ही मिले हों, बाय बर्थ ही हमें मिले हों. ये जो राइट्स होते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिकॉग्निशन बाय द स्टेट और देयर एक्सेप्टेंस बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम. ये किसी स्टेट के द्वारा नहीं हमें मिले होते, ये हमें बाय बर्थ ही मिले होते हैं. ये जो नेचुरल राइट्स हैं दे एग्जिस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. जब स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी उससे पहले भी ये जो नेचुरल राइट्स है ये जो क्या थे, एग्जिस्ट करते थे हमारी अर्थ में, हमारी लाइफ में. जॉन लॉक जो एक इंग्लिश फिलोसफर है, उन्होंने नेचुरल राइट्स को 3 टाइप्स में बांटा. द फर्स्ट वन इज़ राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. जॉन लॉक का क्या मानना था कि ये जो स्टेट है वो किस लिए बनी है. द स्टेट वॉज इटसेल्फ क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. स्टेट इसीलिए बनी है ताकि वो मैन के नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके, उनकी देख रेख कर सके, कोई उनको इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा. वन बाय वन हम इन राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे. सो वो फर्स्ट राइट इज़ राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में क्या है, एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल बोर्न इन एनी कास्ट, एनी कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर हैज़ द राइट टू लाइफ. कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट में पैदा हो, किसी भी कलर, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसके पास राइट टू लाइफ है. उन सबको ब्रदरहुड, एक भाईचारे के साथ रहना चाहिए. उन्हें एक पीसफुल लाइफ जीने का हक है, एक इनोसेंट हैप्पी लाइफ जीने का हक है. जितने भी पर्सन्स हैं दे ऑल आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट. सब जो हैं इंडिपेंडेंट हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट तब तक जब तक वो किसी भी पर्सन को हार्म नहीं कर रहे. नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ और हेल्थ. कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को लाइफ में या हेल्थ में हार्म नहीं कर सकता. अब जॉन लॉक क्या कहते हैं, जो लाइफ है दैट इज़ ओन्ड बाय नेचर हरसेल्फ. लाइफ जो है वो हमें नेचर ने दी है एंड कैन बी एंडेड बाय नो मॉर्टल, नॉट इवन द वन टू हुम नेचर हैज़ लोन्ड इट. अब वो जो लाइफ है वो किसी भी इंसान के द्वारा ख़त्म नहीं की जा सकती, इवन उस पर्सन के द्वारा भी नहीं जिसको नेचर ने उसको दिया है. लाइफ, इसका क्या मतलब है, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को एंड नहीं कर सकता. ना ही वो किसी की लाइफ को एंड कर सकता है, ना ही वो अपनी लाइफ को एंड कर सकता है. ये था हमारा राइट टू लाइफ. लेट्स मूव टूवर्ड्स द राइट टू लिबर्टी. अब राइट टू लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब वो है किसी भी चीज़ को करने की फ्रीडम. Men are free and equal to act as they think fit with the bounds of law of nature. Men हैं वो कर सकते हैं, जो वो सोचते हैं वो कर सकते हैं, पर तब तक जब तक वो लॉ ऑफ नेचर के बाउंड्री के अंदर है. लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते वो. हर इंडिविजुअल के पास लिबर्टी है पर लाइसेंस नहीं है. इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी दूसरे पर्सन की लिबर्टी को इन्फ्रिंज नहीं करेगा, उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा. राइट टू लिबर्टी क्या हो गया? राइट टू लिबर्टी इज़ द राइट टू डू वट एवर मैन वॉन्ट्स सो लॉन्ग एज दैट इज़ नॉट कंपेटेबल विद द लॉ ऑफ नेचर. यही जो मैंने पढ़ाया कि हर पर्सन वो कर सकता है जो वो चाहता है, तब तक जब तक वो किसी दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज ना करे. लॉक क्या आर्ग्यू करता है? लॉक ये भी आर्ग्यू करता है कि जो इंडिविजुअल है उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो कुछ भी डिसीजन ले सके कि उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, उसको कैसे रहना है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स. अवर नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से लॉक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको आपके पास लैंड हो, गुड्स हो, जो दैट कुड बी सोल्ड, गिवन अवे और इवन कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस. कन्फिस्केटेड क्या हो जाता है? जब कोई चीज़ सीज हो जाए. उस प्रॉपर्टी के बारे में लॉक बात नहीं करता. प्रॉपर्टी का मतलब लॉक के लिए क्या है? टू द ऑनरशिप ऑफ वन सेल्फ विच इंक्लूडेड द राइट टू पर्सनल वेलबींग. कि अपने आप को ठीक रखना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना और अपने को मेंटेन रखना, वो भी एक राइट टू प्रॉपर्टी है. अगर किसी भी लॉ ऑफ नेचर की वायलेशन हो रही है तो लॉक ने हर पर्सन को क्या राइट दिया है? द राइट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पेनाल्टी. कि वो किसी भी वे में जो पेनाल्टी है वो हासिल कर सकते हैं. अब इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है?
लॉक का जो ये स्टेट ऑफ नेचर है, ये जो नेचुरल राइट्स हैं, ये तो सब एक्सेप्ट कर ही रहे हैं और दे आर इजीली एक्सेप्टेबल बाय द स्टेट. स्टेट भी इसको एक्सेप्ट कर रही है. बट जो कंसेप्ट है नेचुरल राइट्स का, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट. जैसे लॉक ने कहा कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो स्टेट के फॉर्मेशन से पहले के एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट विदाउट द स्टेट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इज़ नॉट पॉसिबल. द स्टेट इज़ द क्रिएटर ऑफ द राइट. जो स्टेट है वही तो राइट्स को बनाती है ना, कि किस पर्सन को किसका क्या राइट मिलना चाहिए. अगर स्टेट नहीं होगी तो राइट्स कैसे बनेंगे, उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा. नो बडी बट द ऑल पावरफुल स्टेट कैन फोर्स द इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स. कोई भी नहीं, ये स्टेट ही है जो हर इंडिविजुअल को फोर्स कर सकती है वो दूसरों के राइट्स को भी क्या करें, रिस्पेक्ट करें, किसी के भी राइट्स को इन्फ्लुएंस ना करें. जितनी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, दे कंटेन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वो फंडामेंटल राइट्स करते हैं. वो फंडामेंटल राइट्स क्या है, दैट आर नथिंग बट द मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ लॉक्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. वो भी नेचुरल राइट्स ही, बट एक मॉडर्नाइज वर्जन है. जो लॉक ने अपने नेचुरल राइट्स इंट्रोड्यूस किए ना, उनका ही मॉडर्नाइज वर्जन क्या है, फंडामेंटल राइट जो हमें मिला है अभी. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. लॉक के अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास ये 3 राइट होने चाहिए. क्यों? जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बींग. जितने भी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन है, दैट लाइज इन लॉक्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. यहाँ पर हमारा लॉक का कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट ख़त्म होता है. लेट्स मूव टूवर्ड द लॉक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. अब लॉक के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर क्या है? सबसे पहले तो लॉक ने ह्यूमंस के बारे में क्या कहा है कि 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं. द ह्यूमंस आर इक्वली इन द सेंस दे आर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इक्वल. दे हैव रीज़न, उनके पास रीजन्स हैं. एंड दे हैव इंस्टिंक्ट्स, उनके पास इंस्टिंक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं, जिनकी वजह से ही वो रिएक्ट करते हैं. लाइक दे हैव 6 काइंड्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स: सिंपैथी, कोऑपरेशन, हैप्पीनेस, डिपेंडेंसी, पीस लविंग एंड एल्ट्रुइस्टिक. और जो लॉक है उसने ह्यूमन नेचर को क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका माइंड कैसा है. उसका माइंड इज़ लाइक टेबुलर रासा. टेबुलर रासा क्या होता है? एक क्लीन स्लेट जिसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम अपने आसपास समझते हैं, वो चीज़ें उस पर क्या होती हैं, छप जाती हैं. वैसे ही हमें उस चीज़ की डिपिक्शन मिलती है, उस चीज़ की इमेज क्या है. अब किसी भी थिंकर की पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है वो तो ह्यूमन नेचर से ही स्टार्ट होती है. पॉलिटिकल स्पेकुलेशन क्या होगी कि किसी चीज़ के बारे में हम रियल में नहीं जानते, उसके बारे में हम गैसेस दे रहे हैं, वो होगी एक स्पेकुलेशन. लॉक भी इससे कोई अलग नहीं है. लॉक भी अपनी स्पेकुलेशन ही दे रहा है ह्यूमन बीइंग के बारे में. उसने जो ह्यूमन नेचर का आइडिया है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं दिया. एक आदमी को उसके ह्यूमन नेचर के बारे में जानने के लिए उसके जो स्कैटर्ड आइडियाज़ हैं उसकी बुक में, एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड द सेकंड ट्रीटिस, उसमें उधर से उसके जो आइडियाज़ हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे. अब उसका लॉक ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता है? लॉक क्या कहता है? दैट ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली इंडोर्ड विथ सोशल इंस्टिंक्ट्स. दे आर बेसिकली डिसेंट एंड गुड एंड सोशली इंक्लाइंड एंड कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स. अब इसका मतलब क्या है? जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर नेचुरली सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं. कौन कौन सी? जो मैंने बताई आपको: सिंपैथी, कोऑपरेशन, हैप्पीनेस, डिपेंडेंसी, पीस लविंग एंड एल्ट्रुइस्टिक. ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर जनरली गुड, वो बहुत अच्छे हैं और उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को रूल कर सके. दे आर नॉट क्वेरलसम, वो लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं. दे आर एसेंशली पीस लविंग, उनको मतलब पीस से रहने में ज़्यादा उनको खुशी मिलती है, वो भाईचारे के साथ रह सकते हैं. ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू लॉक आर बेसिकली मॉरल एंड रेशनल क्रिएचर्स. वो समझदार हैं. दे आर नॉट ऑलवेज सेल्फिश बट समटाइम एल्ट्रिस्टिक ऑल्सो. वो सेल्फिश नहीं हैं, वो अपने स्वार्थी नहीं हैं, बट एल्ट्रिस्टिक. कभी कभी वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. उसका दूसरा आइडिया क्या है जो ह्यूमन बींग के बारे में वो बोलता है? लॉक क्या बोलता है? ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वली. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वली बॉर्न हुए हैं. हाँ, नॉट फिजिकली, बिकॉज मेन और वीमेन में डिफरेंस होता है. अगर हम एक चाइल्ड में ले लें और यंगस्टर में ले लें, उनमें डिफरेंस होता है. एक यंग पीपल में और ओल्ड पीपल में डिफरेंस होता है. फिजिकली दे आर नॉट इक्वल एज इन द केस ऑफ हॉब्स, बट मॉरली स्पीकिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल हैं. उसमें सर्टेन इनेट और नेचुरल राइट्स हैं.
उसके पास नेचुरल राइट्स हैं जो उससे बिलोंग करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बींग है, इसलिए नहीं उसको वो राइट्स मिले क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है, वेल्थ है, या उसके पास कोई भी पोजीशन है। मेयरली विद द फैक्ट दैट ही इज़ अ ह्यूमन बींग, उसको जो राइट्स, 3 राइट्स जो मिले थे नेचुरल राइट्स, वो उसके पास हैं। हर इंडिविजुअल के पास कौन कौन सा राइट है? द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। यही है लॉक के कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में, जो हॉब्स के ह्यूमन नेचर से बिल्कुल अपोजिट हैं। लॉक के ह्यूमन नेचर में यही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर गुड, दे आर नॉट सेल्फिश, दे आर नॉट क्वारलसम, बट दे आर समटाइम्स एल्ट्रिस्टिक, दे आर रेशनल क्रिएचर्स, दे आर मोरल क्रिएचर्स। यही जो लॉक के ह्यूमन नेचर के बारे में बताया है। अब इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है? दैट हिज आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स इज अगेंस्ट हिज थ्योरी ऑफ टेबुलर रासा। अब जो उसके नेचुरल राइट का जो आइडिया है, वो उसकी जो टेबुलर रासा की थ्योरी है जो उसने अपने ह्यूमन नेचर में दी है, वो तो बिल्कुल ही उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट है। वो जो उसने अपनी थ्योरी दी है नेचुरल राइट्स की, उसने कहा है कि जो मैन है उसको बाय बर्थ ही इनहेरेंट राइट्स मिलते हैं, नेट राइट मिलते हैं, जो बिल्कुल उसकी थ्योरी ऑफ टेबुलर रासा के अगेंस्ट जा रहा है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब एक इंसान पैदा होता है, उसका माइंड क्या होता है? टेबुलर रासा। टेबुलर रासा का क्या मतलब हो गया? बिल्कुल अ क्लीन स्लेट, अब ब्लैंक टेबलेट विदाउट एनी इम्प्रिंट, जिसको हम कह सकते हैं पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन विच नथिंग हैज़ रिटन। एक ऐसी खाली चीज़, एक ब्लैंक पेपर हो गया जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। वट एवर द ह्यूमन माइंड एक्वायर्स, जो भी ह्यूमन माइंड एक्वायर करता है, इट इज़ थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन। जो भी वो अपने आसपास देखता है, फील करता है, वैसा ही द आउटर वर्ल्ड क्रिएट सेंसेशन ऑन ह्यूमन माइंड विच गिव्स बर्थ टू रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। जैसी जैसी वो चीज़ें देखता है, वैसी वैसी उसके ह्यूमन माइंड में होता है, हाँ ये ऐसा है, ये वैसे। उसके अंदर जो जितने भी उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो होते हैं कि ये सिंपैथी है, उसके अंदर एंगर आता है, वो देखता है कि वर्ल्ड कैसा है, कैसे उसकी जो एक इमेज है वो डिपिक्ट हो रही है। उसका दूसरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है लॉक का? नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ हिज व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। उसकी ह्यूमन नेचर को देखने में हम कोई भी साइंटिफिक बेसिस लगा ही नहीं सकते कि साइंटिफिक बेसिस को वो बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहा उसके साथ। अब जैसे हमने उसकी थ्योरी पढ़ी ह्यूमन नेचर की, लॉक ने तो हमें कोई भी लॉजिकल या साइंटिफिक ग्राउंड तो दिए ही नहीं है दैट वाई ह्यूमन बींग्स आर सोशल और सोशली गुड। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशली गुड क्यों हैं, एंड वाई दे आर कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स। उनमें इतनी कैपेबिलिटी कैसे, उनमें इतनी कैपेसिटी कैसे है कि वो खुद को रूल कर सकें? उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो खुद को रूल कर सकें? लॉक ने तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिक ग्राउंड तो दिए ही नहीं है। अब एक जो पर्सन उसकी ह्यूमन नेचर के कंसेप्ट को समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल जो सिर्फ अपना ही प्लेजर चाहते हैं, अपनी ही खुशी चाहते हैं, आजकल के जो पर्सन हैं, वो वाई दे विल मोरली विश फॉर जनरल हैप्पीनेस? वो दूसरों की हैप्पीनेस, दूसरों की खुशी के बारे में, दूसरों के वेलफेयर के बारे में क्यों सोचेंगे? तो यहाँ पर हमारा लॉक का कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर और नेचुरल राइट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉक्स कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म पढ़ेंगे। इफ़ यू like this video, don't forget to share and subscribe. If you have any doubt regarding this video, just drop a comment in comment section. Thank you.